बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। हमारा वीक के पहले 3 दिन ये हम यहाँ पर एक गैदरिंग करते हैं, एक मेला सजाते हैं। कभी कभी गर्मा गर्मी भी हो जाती है, लेकिन इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। जब तनवीर अहमद जैसा शोला बयां मेरे साथ होगा तो कभी कभी हो जाती है गर्मा गर्मी। तनवीर अहमद आज भी मेरे साथ हैं। उन तक जाने से पहले मैं आपको आज का लाइनअप बता दूँ। आज की हमारी जो टैली है उसमें ऑफ कोर्स पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ इज़ टॉपिंग द लिस्ट ऑफ आर टॉपिक्स टुडे। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ शुरू होगी 8 से, उसके बाद 10 को और फिर 12 को आखिरी वनडे मैच खेलेगी पाकिस्तान की टीम ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में। तीनों ही मैच एक ही जजीरे पर हैं, वेस्ट इंडीज़ के एक ही जजीरे पर जो ब्रायन लारा स्टेडियम है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है हमारे पास करने के लिए, लेकिन PTV स्पोर्ट्स के नाजरीन को मैं मुबारकबाद दूंगा कि पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स एशिया कप के राइट्स हासिल करने में कामयाब हो गया है। एक मरतबा फिर पाकिस्तान के लोग ये सारा जो भी होगा एशिया कप में 8 टॉप टीम्स खेलेंगी, उन सब का के मुकाबले देख सकेंगे। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी भी आपने पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन पर देखी थी, तो एक और मौका। और भी बहुत कुछ करने वाला है पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स। इस हवाले से हम एक्सक्लूसिव खबर आपके साथ शाम शेयर करेंगे। उसके अलावा भी बहुत कुछ है। पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीज़न स्टार्ट होने वाला है इसी महीने के आखिर में, उसकी अपडेट है। उसके अलावा कुछ और ख़बरें भी हैं। तनवीर अहमद के साथ मैं बातचीत जारी रखता हूँ अपनी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। चश्मा लगा लें यार, चश्मा आप लगा के बैठे हुए थे पहले। यार मुझे समझ नहीं आ रही थी लगाओ या भाई आवाम से पूछ लें, आवाम से पूछ लें, आपके फैन से पूछ लें। तो आपके फैन से पूछ लें तो फ़ौरन थोड़ी पूछ सकता हूँ मैं। अरे पूछ लो, अगले प्रोग्राम तक आ जाएगी, आगे तक लगा लेंगे। इतनी सारी पैगामात देते हैं, आगे चल के लगा लेंगे। मुझसे नकवी साहब को इतने पैगामात देते हो, आवाम को भी पैगाम दे दो ना, अपना पैगाम भी तो दे देना कि भाई ये चश्मा मैं लगा रहा हूँ, मैं कैसा लगता हूँ। आवाम को मैं ये पैगाम दे सकता हूँ कि हमारा शो देखें, और मुझे ये भी पता हमारा शो बहुत शौक से देखते हैं, उनको बहुत पसंद आता है। बहुत शुक्रिया, हमारे शो को सपोर्ट करें, ये आवाम के लिए मैसेज है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपके पैगामात मिलते रहते हैं, आपके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर हम देखते हैं। तो आज क्या करेंगे हम, पहला पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला होने जा रहा है 8 अगस्त को, और पाकिस्तान की टीम 2017 के बाद वेस्ट इंडीज़ में खेलेगी वनडे सीरीज़। इस स्क्वाड जो है आपके सामने है, स्क्वाड आप देख चुके हैं इससे पहले भी। पाकिस्तान ने तो स्क्वाड खासा पहले अनाउंस कर दी थी पाकिस्तान ने स्क्वाड, लेकिन ये वेस्ट इंडीज़ ने अब से कुछ देर पहले स्क्वाड का ऐलान किया है। शाय होप हैं, उसके अलावा और भी इनके लड़के हैं। मोती बड़ा एक्सपीरियंस, ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं काफ़ी। उसके अलावा मैथ्यू फोर्ड एक ऑलराउंडर हैं बड़े अच्छे, और भी बहुत सारे लड़के हैं। एक आमिर जेंगो हैं, ये भी नए हैं। ब्रैंडन किंग हैं। तो इट्स चलें इसी साइड से शुरू कर देते हैं। तनवीर साहब, आपने भी देखी वेस्ट इंडीज़ की टीम, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, ये लाइनअप आपको कैसी लगती है? देखिए, मैंने T20 सीरीज़ में भी बोला था कि पाकिस्तान को 3-0 से जीतना चाहिए। मैं ODI की सीरीज़ में भी यही बोलूँगा कि पाकिस्तान को 3-0 से जीतना चाहिए। 3-4 चेंजिंग्स मुझे लगती हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम में, बाकी वही लड़के हैं ज़्यादा जो T20 में खेले थे। हाँ, ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो वेस्ट इंडीज़ की टीम नज़र तो वीक आती है, मैं अभी कह रहा हूँ 3-0 जीतना चाहिए, लेकिन वो अब अपनी कंट्री में खेल रहे हैं, अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं। USA में ना ये खेलती है ज़्यादा टीम, ना पाकिस्तान की टीम खेलती है, तो अपनी कंट्री में खेल रहे हैं, अपनी कंडीशंस का बड़ा फ़ायदा होगा। आई थिंक ट्रिनिडेड जो ग्राउंड है, हाँ ठीक है, वहाँ पे जो है ये तीनों मैचेस खेले जाएंगे, तो वहाँ पे इनको आइडिया है कि क्या हो सकता है वहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद ही मैं समझता हूँ कि बहुत वीक में इस ग्राउंड में नहीं खेला, इस ग्राउंड में नहीं खेला। गयाना में थे और सेंट किट्स में थे। सेंट किट्स में तो खैर ये मुझे अंदाज़ा नहीं है वेस्ट इंडीज़ का क्या है, लेकिन पाकिस्तान की ये मैं 2 टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ। ODI भी वहाँ पे खेले हैं, गयाना में भी खेले हैं, बारबाडोस में ODI खेले हैं, इन जगहों पे खेले हैं। ट्रिनिडेड टोबैको पे नहीं खेले। ट्रिनिडेड एंड टोबैगो इज़ फेमस फॉर ब्रायन लारा, ऑफ कोर्स ब्रायन लारा के नाम से स्टेडियम भी है वहाँ पर। तो वहाँ मुकाबले शुरू होंगे 8 तारीख को पहला मुकाबला है। आप पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स पर लाइव वो मुकाबला भी देख सकेंगे। अब आज पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस करेगी, सुबह जब होगी वहाँ पर, अभी टाइम लगभग सुबह होने वाली है वेस्ट इंडीज़ के उस इलाके में। तो पाकिस्तान की जो टीम है जो 2017 में गई थी, सरफराज अहमद उसके कप्तान थे, उसमें शोएब मलिक थे, अहमद शहजाद थे, हफीज़ थे, उसमें आमिर थे, इमाद वसीम थे। उसमें 3 लड़के वही हैं जो इस स्क्वाड में भी हैं। बाबर आजम उस स्क्वाड का हिस्सा थे, फ़हीम अशरफ उस स्क्वाड का हिस्सा थे, और उसके अलावा हसन अली। तो ये इनको तो एक्सपीरियंस है, बाकी हमारे अच्छे लड़के हैं। देखिए, एक्सपीरियंस तो है, लेकिन अगर मैं तीनों को देखूं तो बाबर आजम की आउट ऑफ फॉर्म है। फ़हीम अशरफ भी अभी पाकिस्तान टीम में वापस आए,
हसन अली का भी अभी कमबैक हुआ है। तो अगर इन 3 लड़कों की जो बात करते हैं जो 2017 में थे, वो हैं तो सही अभी टीम में, लेकिन एक आउट ऑफ फॉर्म है, दो अभी आए हैं। हसन अली की जो T20 सीरीज़ वो बहुत बुरी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ओवरऑल हमारी टीम बहुत अच्छी है। साहबजादा फरहान का मैं समझ रहा था कि शायद अगर फ़खर जमान अनफिट हुए तो उनको शायद मौका मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। अब टीम मैनेजमेंट ने, कोचिंग स्टाफ ने, कप्तान ने क्या सोच के रखा हुआ कि नहीं, उसके बगैर हम चले जाते हैं। जो हमने टीम हमारी है उसमें अगर फ़खर नहीं भी है तो हम इसी टीम को लेके चलेंगे, पूरा मौका इसी टीम को देंगे। बॉलिंग लाइनअप भी हमारी बहुत अच्छी है, बैटिंग भी हमारी बहुत अच्छी है। कोशिश ये करें कि मतलब ईजी जीते। बैटिंग आती है बड़े स्कोर करें। अगर पहले बॉलिंग आती है या बाद में आती है, पहले आती है जल्दी आउट करने की कोशिश करें, बाद में आती है डिफेंड करने की कोशिश करें। ऐसा ना करें जो T20 में, जैसा मैंने आपसे पहले बोला था कि जीते हैं लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं T20 की परफॉर्मेंस से। इसी तरीके से ODI में भी करना है। आप ऐसा ना हो कि जीतें, मुश्किल से जीतें। जो लड़के T20 में खेले, शाहीन हो गया, ये जो हसन अली हो गए, इनकी बॉलिंग बहुत बुरी रही। तो ये जब ODI खेलेंगे तो कोशिश करें कि अच्छी बॉलिंग करें, उस तरीके से मार ना खाएं। सुफियान मुकीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की T20 में, बाकी और नवाज़ ने अच्छी बॉलिंग की T20 में। बैटिंग जिन लड़कों की फ्लॉप हुई वो कोशिश करेंगे रन्स करें किसी तरीके से, जिस तरह हम पहले भी कह चुके हैं कि बाबर रिजवान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, और प्लस अब्दुल्ला शफीक के लिए। बाबर आजम पिछली जो सीरीज़ हुई थी 2017 में, उसमें गालिबन 22-23 साल उनकी उम्र होगी, उस वक्त 22-23 साल के। उन्होंने 153 रन बनाए थे, वो तीसरे नंबर पर रहे थे। पहले हफीज़ ने 201 रन बनाए थे, उसके अलावा 163 रन बनाए थे शुएब मलिक ने। तो बाबर आजम 3 वनडे मैचेस में इससे पहले 154 रन बना चुके हैं, और हसन अली ने 6 विकेटें ली थी। तो हसन अली टॉप विकेट टेकर भी थे। तो ये कॉन्फिडेंस देगी ये चीज़, हालांकि 8 साल पुरानी बात है। देखिए कॉन्फिडेंस देगी तो सही, लेकिन उस कॉन्फिडेंस का फ़ायदा उस वक्त भी होता है ना कि जब आपकी कहीं फॉर्म भी लगी हुई होती है, या कुछ मैचेस के लिए, कुछ 2-4 मैचेस में आपकी फॉर्म नहीं होती, तो आप कहते हैं कि यार मैं वेस्ट इंडीज़ जा रहा हूँ, वहाँ पे मैंने रन्स किए थे, उस ग्राउंड में किए थे, या ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ वहाँ रन्स किए थे। लेकिन यहाँ पे बहुत लंबी हो गई है फॉर्म बाबर की, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। और हसन अली भी कमबैक के बाद आए, तो प्रेशर होगा उनके ऊपर। लेकिन ये ऐसी पिचेज़ है, ये पाकिस्तान जैसी पिचेज़ है, सपोर्ट करती हैं। आपको इस कंडीशन का आइडिया है ना, बहुत बाउंस होगा बॉल, ठीक है ना, इतना ज़्यादा बॉल सीम होने की एक नज़र आती है। अब ये पता नहीं है कि क्या जिस तरीके से टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने पिचेस बनाई थी, वो बहुत डिफ़िकल्ट पिचेस थी। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो मेन बैटिंग लाइनअप थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी उन पिचेस पे। टेस्ट मैचेस की जीत तो गए ना। हाँ नहीं जीते लेकिन जो भी है उनकी बैटिंग तो बहुत स्ट्रगल कर रही थी ना, जिसमें हमने बोला यार वेस्ट इंडीज़ वालों ने तो कमाल कर दिया। अब क्या उस टाइप की पिचेस ना कहीं बना दें ODI में, जो कि लगता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की जो टीम है, जब भी कोई इनके अगेंस्ट जाती है, वो कहीं ना कहीं कोशिश ऐसे करती है कि ODI में, ये टेस्ट क्रिकेट में इस टीम के अगेंस्ट ऐसी पिच कहीं बना दें जहाँ पे बॉल थोड़ा सा स्विंग सीम हो और इस टीम को जल्दी आउट करने की कोशिश करो। लेकिन चांसेस यही हैं कि बैटिंग पिच ही होगा ब्रेक, कहीं ना कहीं आपको स्पिन नज़र भी आएगा। लेकिन मौका है, अच्छा मौका है तो हमारे बैट्समैनों के पास कि बड़े बड़े रन्स करें। वेस्ट इंडीज के कौन से बॉलर आपको लगता है अगर स्पिन पिच? देखिए मैं फास्ट बॉलर्स की बात करूं ना, ये सील्स जो है ना, ये बड़ा तंग करता है। ये टेस्ट क्रिकेट में ही बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, तेज नहीं है, 130, 32, 35 पे बॉल करते हैं, लेकिन इन स्विंग सीम बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद शमार जोसेफ अभी हमने T20 में देखा, ये तेज़ बॉल करते हैं, इतना ज़्यादा इनके पास स्विंग वगैरह जो है कुछ भी नहीं है। रोमारियो शेफर्ड है, इनको भी हमने अभी T20 में देखा। ये जितनी जो फास्ट बॉलिंग हमें नज़र आती है, इसके अंदर जो सील्स है, ये मुझे बहुत अच्छा जो है वो बॉलर लगता है। ये थोड़ा सा तंग भी कर सकता है। मैथ्यू फोर्ड भी हैं, ऑलराउंडर हैं वो। अब वो ऑलराउंडर हैं, लेकिन वो खैर इतना भी नहीं है उनका, वो रेपुटेशन इतनी नहीं है। लेकिन ये जो मैंने सील्स बताया ना, ये इसकी ये है, ये टेस्ट क्रिकेट में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है, ODI में भी ये अच्छी करते हैं। तो ये बाकी आपके सामने ये मोटाई जो हैं, ये एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो अभी T20 में भी खेले थे, रॉस्टन चेज जो हैं, ये ODI वगैरह में भी इनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं रहती है। लेकिन रॉस्टन चेज को जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे समझ नहीं आती, खैर बोलना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये भी बहुत ही कोई सपोर्ट होती है इसको, हर जगह पे आ जाता है, टेस्ट क्रिकेट में भी आ जाता है, T20 क्रिकेट में भी आ जाता है, वनडे में भी आ जाता है।
मतलब फिजिकली भी कोई इतना तगड़ा प्लेयर नहीं लगता, ना बैटिंग कोई इतनी तगड़ी, कोई ऐसा मतलब समझ नहीं आती इस प्लेयर की भी। लेकिन आपके उनके हिसाब, उधर की फील्ड के हिसाब से ऐसी लगता है इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। इसके भी लगता है बैक बहुत तगड़ी है, ठीक है, सेलेक्टर्स बड़ा सपोर्ट करते हैं इसको। अब आप देखें ना, T20 के स्क्वाड में था, मतलब T20 तो मुझे तो नहीं समझ आ रही थी रोस्टन चेज T20 में मतलब जगह भी बना सकता है। इनके भी आपको पता है ना, वेस्ट इंडीज़ में भी सियासत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनकी टीम खड़ी ही नहीं होती है। कभी इनके कोचेस चेंज हो जाते हैं, बेताशा कोचेस चेंज होते हैं, इनके कप्तान हर 2 सीरीज़ बाद इनके कप्तान चेंज हो जाते हैं, वो भी फिर अपनी टीम चेंज करते हैं। तो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है इनके पास, ठीक है। अब वो उस लेवल के इनके पास टैलेंट नहीं आ रहा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स। फिर उसके बाद इनके कुछ अर्सा पीछे चले जाएं, इनके बड़े बड़े नाम जो वो लीग क्रिकेट ज़्यादा खेलते थे, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ की टीम से कम खेलते थे, पैसा नहीं है, ये बड़े मसले मसाइल, कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के मसले। पैसा आया भी इनके पास, लेकिन इन पर इल्ज़ाम भी लगाया था, माइकल होल्डिंग ने इल्ज़ाम लगाया था कि पैसे की खुर्द-बुर्द का। मैं अब आपको एक चीज़ बताऊँ, देखिए हर चीज़ पैसा नहीं होती, मैं मानता हूँ पैसा की वैल्यू होती है, लेकिन जब आप ये सोचते हैं ना कि हमने अपनी कंट्री से क्रिकेट खेलनी है, लंबे अरसे से खेलनी है, परफॉर्मेंस देनी है, तो फिर कहीं ना कहीं आप पैसा थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। आप कहते हैं यार कि मैंने अपनी कंट्री के लिए खेलना। बहुत सी मिसालें हैं यार, कितनी टीम्स हैं जो इतनी इस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन उनके प्लेयर्स फिर भी अपनी कंट्री से खेल रहे हैं। 2016 का क्रिकेट वर्ल्ड कप यार देखिए, अब मेरी बात सुनिए, हमारे सामने एक एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे की टीम, एग्जाम्पल है। सिकंदर रजा कब से खेल रहा है, विलियम्स कब से खेल रहा है, एरविन कब से खेल रहा है, ठीक है। तो उनके प्लेयर्स काफी अरसे से खेल रहे हैं, तो क्या वहां बहुत ज्यादा पैसा मिलता है? नहीं है। क्या बहुत बड़ी टीम है? नहीं है। लेकिन वो फिर भी खेलते हैं, टेस्ट सीरीज खेलते हैं, अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं। पैसा जरूरी है, ठीक है, लेकिन जब उनका इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, वहां आते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, अपना नाम बनाते हैं, अपने मुल्क का नाम बनाते हैं, कहीं भी जाते हैं उनकी वैल्यू बनती है। होता तो कोशिश लड़के ये करें कि खेले अपनी कंट्री से खेले। वेस्ट इंडीज कोई एक मुल्क नहीं है, वो आप सही कह रहे हैं, वो आप सही कह रहे हैं, जजीरों के मिलके बने, तो इसलिए शायद उनका पैशन वो ना होता हो जो एंटीगा से खेलने में ब्रायन लारा का होगा, वो वेस्ट इंडीज से शायद, लेकिन उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं रहा, लेकिन हो सकता है ये वजह हो कि वेस्ट इंडीज की डायनामिक्स अलग है। ये वजह नहीं है यार, अगर ये होता तो फिर ब्रायन लारा कैसे बन जाता? लारा तो मैंने उसकी बात कहते मैं रुक गया, मैं इसी बोला, फिर वेव रिचर्ड कैसे बन जाते? अगर आप सिर्फ अपनी सिटी को, अपने आइलैंड को अगर आप सपोर्ट करते या उधर से खेलने की कोशिश करते, तो ये इतने बड़े बड़े सुपरस्टार कैसे बन जाते? फिर नहीं बनते ना। ये जो बात हम कर रहे हैं, ये आज के प्लेयरों के लिए तो नहीं कर रहे ना, ये तो उनके पिछले जमाने से ये चल रहा है, लेकिन वो भी अपनी कंट्री से खेले ना। लेकिन देखिए, ये पैशन होता है, आपका शौक होता है। लेकिन वेस्ट इंडीज ने दिखाया था दुनिया को 2016 में, जब वर्ल्ड कप जीता था इन्होंने T20 का, तो ये कह रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमें टिकट के पैसे नहीं मिले, हम एयरपोर्ट पे बैठे रहे। डैरन सैमी कप्तान थे उस वक्त, लेकिन अब मैं आपको आज वो कोच हैं। लेकिन मैं अब आपको बताऊं, अब पैसे का मसला नहीं है, अब इनके पास टैलेंट का बहुत बड़ा मसला है, प्लेयर्स नहीं है इनके पास। अमेरिका जा रहे हैं इनके प्लेयर्स, वो तो हमारे प्लेयर भी कितने चले गए, वो तो अमेरिका छलांग मार के अमेरिका पहुंच, वो तो हमारे भी चले गए, हमारे ही बेताशा चले गए। लेकिन उनकी अगर मैं बात करूं, उनके पास टैलेंट नहीं है, उनके पास वो प्लेयर्स नहीं आ रहे। मैं बार बार बोल चुका हूं कि 15-20-25 साल पहले चले जाएं आप, उनके पास ह्यूज टैलेंट था यार, टैलेंट खत्म ही नहीं होता था, प्लेयर ही प्लेयर थे, बॉलर ही बॉलर थे। वो खेप एकदम से खत्म हो गई, एकदम से खत्म हुई। उसके बाद आए, लेकिन वो क्वालिटी नहीं आई, वो चीज ही नहीं आई, तो जिसकी वजह से ये टीम बिल्कुल गिर गई है नीचे। अब ये टीम कैसे उठेगी उसकी उसकी रीजन सबसे बड़ी ये है कि वो उसके उठने के चांसेस इस वजह से कम है कि इनके पास सिस्टम नहीं है, प्लेयर्स नहीं आ रहे, मेरिट नहीं है। अब ये इसी चीज के तलाश में लगे हुए हैं कि जी हमारे पास कोई ऐसे 2-3 किस्म के टैलेंटेड प्लेयर आ जाए जिससे हमारी बैटिंग खड़ी हो जाए, 2-3 ऐसे तगड़े फास्ट बॉलर, तेज फास्ट बॉलर आ जाए जिससे हमारी टीम खड़ी हो जाए, सही है ना, या कोई ऐसे स्पिनर आ जाए हमारी टीम खड़ी हो जाए, अदरवाइज नहीं हो सकता। मैंने आपसे कल भी एक बात बोली थी, आपने मुझसे एक सवाल किया था कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का वो क्या है, मतलब नर्सरी पाकिस्तान फास्ट ठीक है, उनको क्या नहीं रहा, ठीक, अब नहीं, आपने बोला था नर्सरी नहीं है, तो मैंने आपसे बोला था कि अगर फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान में आने लग गए
टेस्ट क्रिकेट में आने लग गए, इसका मतलब ये आपकी खेप शुरू हो गई है फास्ट बॉलर्स की। इसी तरीके से वेस्ट इंडीज में भी है। ठीक है, अगर आपकी वेस्ट इंडीज की टीम अगर टेस्ट क्रिकेट में अच्छे प्लेयर्स आने लग गए, इसका मतलब ये है कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में आपकी कंट्री के पास प्लेयर्स अच्छे आने लग गए हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कोशिश तो की थी, डायरेक्टर क्रिकेट को लगाया रिचर्ड पाइबस को, फिर जिमी एडम्स भी इनके पास रहे, फिर इनके पास और भी लोग रहे, कोशिश तो ये करें, लेकिन इनका क्रिकेट बोर्ड स्टैब्लिश नहीं है, स्टेबल नहीं है। अभी हाल ही में जो टेस्ट मैच में इनको शिकस्त हुई, उस पर तो ब्रायन लारा, विवियन रिचर्ड्स, पता नहीं किस किस को बुला लिया था। बिल्कुल, लेकिन क्या किया, कुछ नहीं। देखिए वो इस वजह से उनको बुलाया गया था कि शर्मिंदगी हुई थी ना कि आप सारे टेस्ट मैचेस हार गए, ठीक, तीनों के तीनों आप टेस्ट मैचेस हार गए, तो शर्मिंदगी होती कि यार आप अपनी कंट्री में खेल रहे हैं। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत बड़ी थी, लेकिन वो क्यों शर्मिंदगी हुई, जो मुझे ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को अगर आप ऊपर के 5 से 6 प्लेयर फटाफट आउट कर रहे हैं, तो उसके बाद कैसे इतने 250, 300, 200, 250 रन बन रहे, 200, 250 ही बन रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं बन रहे थे, और उसके बाद आप भी उसके अंदर आउट हो रहे हैं, जल्दी आउट हो रहे हैं। सही है, तो इस वजह से अफसोस होता है कि यार अपनी कंट्री में इतने टेस्ट मैचेस हार रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, चाहे वेव रिचर्ड बैठ जाए, चाहे ब्रायन लारा बैठ जाए, चाहे कोई भी बैठ जाए, जब तक आपका सिस्टम तगड़ा नहीं होगा, इन सब के बैठने से, मैं ये आपने वेस्ट इंडीज की बात की तो इस वजह से मैंने नाम लिया, चाहे पाकिस्तान का सिस्टम हो, चाहे वेस्ट इंडीज का हो, चाहे दुनिया का कोई सा भी सिस्टम हो, जहां पे आपका सिस्टम खराब होता है, प्लेयरों को आप बिठा दें कुछ भी नहीं होगा, टेबल पे बिठा दें कुछ भी नहीं होगा, जब तक आप अपने सिस्टम को तगड़ा नहीं करेंगे, मैरिट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। सिस्टम ठीक नहीं होगा उस वक्त तक। अब सिस्टम ठीक कहीं कहीं होते नजर आते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो काम कर रहा है आजकल, जो मैंने करीब से देखा, उसमें काफ़ी बेहतरी की मुझे उम्मीद नज़र आती है। हाल ही में, कल ही बल्कि ये भी बात सामने आई कि पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स ने एशिया कप, जो अगले महीने की 9 से शुरू होगा और 28 तक जारी रहेगा, उसके ब्रॉडकास्ट राइट्स हासिल कर लिए हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स की, आलिया रशीद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आलिया। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ, कैसी हैं? ठीक हैं, मुबारक हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, हम सब पीटीवी स्पोर्ट्स का हिस्सा हैं, सबको मुबारक हो। अच्छा, इसकी पीछे की ज़रा कुछ स्टोरी अगर आप शेयर कर सकें। इतनी मीटिंग्स आपकी हुई, कोई स्टम्बलिंग ब्लॉक था, कोई रखना था जो दूर हो गया, क्या स्टोरी थी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रखने की बात नहीं है। ये आपको पता है, आईसीसी के इवेंट्स हों या पीसीबी के हों या एसीसी के हों, इन सब में एक तवील नेगोशिएशन जो होती हैं वो उसका पार्ट होती है। ईमेल्स आती हैं, ईमेल जाती हैं, उनकी ऑफर्स होती है, उनके एक प्राइस कोट किया जाता है और फिर आप उस पर एग्री करते हैं, नहीं करते। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चल रही थी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त मैं इस काबिल ना होती आपसे बात करने के, अगर हमारे पीछे हमारे लीडर का एक विजन ना होता। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो हमारी इतनी बड़ी सपोर्ट है पीछे, और इतना वो क्रिकेट से, खास तौर पे स्पोर्ट्स से बहुत प्यार करते हैं। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि अगर उनका विजन ना हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, उनको ये आइडिया ना हो कि यूथ को स्पोर्ट्स कैसे इंगेज करती है, और पाकिस्तान में जो पागलपन है, हम उसको पागलपन ही कहते हैं ना, हम दीवाने हैं सारे क्रिकेट के, तो ये सारी चीज़ों को वो रियलाइज करते हुए वहाँ पे जहाँ मैं हारने लगती हूँ वहाँ वो खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं, सबको कायल करते हैं कि नहीं, स्पोर्ट्स चैनल में ये चीज़ आना ज़रूरी है। मुझे उनकी तरफ से ताकीद होती है कि कोई सीरीज़ मिस ना हो। तो एशिया कप एक बड़ी चीज़ जाहिर है थी, और उसमें चूंकि आपको पता है कि इसके जाहिर है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट अगर आप देखें तो वो काफ़ी हाई लेवल पे होते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस नेगोशिएशन अच्छी हुई, और हमारे साथ सब लोगों ने, जिनसे हम डील कर रहे थे, एसीसी के लोगों से, वो सब ने हमारे साथ बहुत ताउन किया। और इंशाल्लाह अब हम 9 सितंबर से एशिया कप सब देखेंगे पाकिस्तान टेलीविजन के स्पोर्ट्स चैनल पर। जी इंशाल्लाह। और कुछ आप जो करना चाह रही हैं पीटीवी स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से, कुछ और इवेंट्स आप लेकर आना चाह रही हैं, अगर कुछ और आपके पाइपलाइन में प्लान्स हैं तो वो भी शेयर कर लीजिए। देखिए आसिफ, वो ख्वाहिशें बहुत सारी होती हैं, और जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं समटाइम्स वो आपको जकड़ लेती हैं कि यार ये इतने पैसे नहीं लगाए जा सकते। अब मेरा दिल चाहता है, मैं आपसे ऑनेस्टली बात कर रही हूँ, कि हर स्पोर्ट्स जो है वो पीटीवी स्पोर्ट्स पे आए। अब फिर ये देखना पड़ता है कि कमर्शियली वायबल है नहीं है। हम हॉकी हो, स्क्वॉश हो, बास्केटबॉल हो, बेसबॉल हो, हम सबको कवर करने की कोशिश करते हैं।
हमारे बहुत सारे दोस्त जो दूसरे स्पोर्ट्स के हैं वो हमें ट्विटर पे भी और वैसे डायरेक्ट भी बहुत ये कहते हैं कि आप लोग दूसरे स्पोर्ट्स पे इतना नहीं काम करते, नहीं दिखाते। तो मुझे थोड़ा सा लोगों को ये समझाने में एक जरूर दुश्वारी आती है कि देखिए ये जो है एक कमर्शियल वेंचर है। ये स्पोर्ट्स चैनल चलाना आसिफ, लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये बिल्कुल भी वायबल नहीं है हमारे यहाँ। उसकी वजह ये है कि हमारी मार्केट में इतना जूस नहीं है, जितनी ज्यादा जो प्राइस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो उसकी वजह से उसको मैनेज करना और फिर उसमें से चीजें निकालना, तो फिर हमें पिक एंड चूज करना पड़ता है बहुत ज्यादा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जब से आए हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने है कि आईसीसी, पहले वर्ल्ड कप था, चैंपियंस ट्रॉफी इतनी जबरदस्त हुई, फिर हमने पीएसएल दिखाया, उसके बाद फिर अब एसीसी जो है वो ऑन बोर्ड आ रहा है। ज्यादा खुशाइंद बात यह है कि हमारी सेल्स की नई टीम हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, जिन्होंने अभी बांग्लादेश में जो 3 T20 अभी लोगों ने देखे हैं उसमें माशाल्लाह से उन्होंने डबल प्रॉफिट कमाया है। और ये उसका सारा क्रेडिट जो है उस टीम को जाता है कि जिन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में ये सारा कुछ करके दिखाया। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज है आपके सामने, हम एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं और बहुत अच्छा फीडबैक उसका आ रहा है। अब वनडे शुरू होने वाले हैं, लोग बड़े एक्साइटेड हैं और हमारे शोज बड़े ज़बरदस्त होने वाले हैं जो हम अरेंज कर रहे हैं। तो वो सब मतलब उस तरफ अब हमारा काम हुआ है। अब इसी तरह एशिया कप आ गया, हमने अब लिया है। इसी तरह हमारी कोशिश ये कि एक पाथवे है हो जिसके अंदर तमाम जो चीज़ें हम दिखाएं वो बड़ी शफाफियत के साथ उनका हिसाब किताब हो कि कहाँ से कितना कमाया जा रहा है, कैसे हम लेके चल रहे हैं। प्रोग्रामिंग पे बहुत तवज्जो है हमारी। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत पॉपुलर है और आप दोनों की वजह से तनवीर का बहुत बड़ा, माशाल्लाह तनवीर तो हीरो है ना हमारे, वो बहुत ज़्यादा मकबूल हैं और हम सब भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। आप बहुत सेंसिबल तरीके से क्वेश्चंस करते हैं और आप दोनों की नोकझोंक बहुत अच्छी लगती है। तो प्रोग्रामिंग पे भी हमारी तवज्जो है, अगर से डिस्करेज भी किया जाता है कि प्रोग्राम जो है वो जो आप इतना कमा नहीं रहे जितना लगा रहे हैं, लेकिन ये सब जो है ना ये कहते हैं कि ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो ये सब हमने बर्दाश्त करना है और इंशाल्लाह पीटीवी स्पोर्ट्स को हमने आगे से आगे लेके चलना है। बस मुझे लास्ट एक बात बता दें कि जो आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2027 तक है जी, ये ठीक बात है। तो 2027 में इस एशिया कप के अलावा क्या क्या इवेंट्स आ रहे हैं? देखिए ऐसा है कि 2025 में अभी ये मेंस का एशिया कप हो रहा है, आपके सामने है T20 का। फिर 27 में जो दूसरा है वो वनडे का, अभी तक तो यही तय है, वो होगा। और इसके बीच में 26 के बीच में मेंस का एशिया कप नहीं है, लेकिन अंडर 19 है, विमेन है, बहुत सारे और इवेंट्स हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो ये पैकेज डील इस तरह थी कि जिसमें 25 से लेकर 27 तक हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि एक बहुत बड़ी तादाद जो हमारे व्यूअर्स की है, जो बड़े लॉयल किस्म के व्यूअर्स हैं और वो बहुत शौक से पीटीवी स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स भी देखते हैं और लाइव जाहिर है वो तो मैचेस देखते ही हैं, वो सब इस दफ़ा भी हमें बहुत अप्रिशिएट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया रशीद साहबा, आपने बहुत तफसील के साथ बताया कि 2027 तक जो पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एशिया क्रिकेट काउंसिल से, उसमें बहुत सारे मुकाबले हैं, ना सिर्फ ये एशिया कप है बल्कि एशिया कप वनडे टूर्नामेंट भी है, विमेन की सीरीज़ भी है, अंडर 19 भी है। तो पीटीवी स्पोर्ट्स ने एक और इवेंट अपना हाथ में ले लिया, यानी चैंपियंस ट्रॉफी ली, उसके बाद वर्ल्ड कप लिया, फिर पीएसएल ली। तो अब और आप तो हीरो हैं, उन्होंने कहा, मैं क्या कहूँ आपको। थैंक यू, उनका शुक्रिया बहुत बहुत, उन्होंने मुझे हीरो बना दिए। देखिए बहुत यकीन नहीं आ रहा है कि इतने शर्मा क्यों रहे हो? नहीं, यकीन, ब्लश क्यों कर रहे हो? चश्मा लगा लो। नहीं यकीन आ रहा है मुझे यकीन आ रहा है, मैं हीरो हूँ। बात ये अब ये देख लेना ये क्या होगा इस पर। देखिए बात ये है कि बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि पीटीवी पे ये सब मैचेस दिखाए जाएंगे जितने भी इवेंट्स होते हैं, और बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ें हो रही हैं और हमारे लोग देखना भी चाहते हैं कि पीटीवी स्पोर्ट्स में मैचेस आए, जितने ज़्यादा आए। इसके अलावा और जितनी भी स्पोर्ट्स है वो सब और भी स्पोर्ट्स दिखाई जाती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त ये एक है। और जो डोमेस्टिक क्रिकेट की भी हम बात कर रहे थे
डोमेस्टिक क्रिकेट के भी, उसके मैचेस भी हमें पता चला है कि पीटीवी स्पोर्ट्स पे दिखाए जाएंगे, तो वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त एक स्टेप है। क्योंकि हम काफ़ी अरसे से ये सोच रहे थे कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस हों, दिखाएं पूरे मैचेस। बहुत अरसे पहले हम देखते थे कि एक फ़ाइनल दिखा दिया या एक दो सेमीफाइनल दिखा दिए, एक फ़ाइनल दिखा दिया, पूरे जो मैचेस हैं वो नहीं दिखाए जाते थे। मैचेस दिखाने से ये फ़ायदा होगा, जो आप पीटीवी स्पोर्ट्स दिखाने जा रहा है उससे ये फ़ायदा होगा कि जो आप मुझे भी कहते हैं ना ग्राउंड जाके नहीं देखते, ठीक है, मैं अभी से कह दूं, बाद में आपने मुझे बोलना था, आप तो लाइव हो, आप लाइव हो मैचेस या ना हो, आपने तो जाना है ग्राउंड, क्योंकि आपको बहुत शौक है ग्राउंड में जाने का। वो जिस जो मैं फखर करता हूं, नहीं उसकी वजह ना, उसकी कोर डिस्ट्रिक्ट के मैच पे गया था भाई, सुन तो लें, उसकी आखिरी जो इंटर उसकी कोर जोन 2 और जोन 7 उसकी कोर वजह भी है ना, जिसने कभी ग्राउंड खेला ना हो ना, वो कोशिश करता है कि मैं कम से कम ग्राउंड तो जाऊं ना। देखो अपनी फील्ड का ब्रांड ला रहा हूं, अब अपनी फील्ड का ब्रांड ला रहा हूं ना भाई, ये तो सीखना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा ग्राउंड के बाहर से देखना पड़ेगा। आप बार-बार ये मत बोला करो यार, आपके दोस्तों को बहुत बुरा लगता होगा कि यार क्या ब्रांड ला रहा, ब्रांड ला अपने यहाँ पर बोलते। सुने, तो ये जो डोमेस्टिक के मैचेस होंगे ना, सारे मैचेस बोलते हैं, आप जो चाहे बोल, सारे मैचेस, मैं तो पहले दिन से लेकर आज दिन, मैं तो पहले दिन से लेकर आज दिन तक, मुझे तकरीबन 12-13 साल हो गए, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मेरा दिल करता है, ठीक है। नया कुछ नया लाओ, सुने नया आता है, नया भी चलता रहता है, नया भी चलता रहता है। अच्छा सुने, तो ये जो डोमेस्टिक के मैचेस होंगे जब ये टीवी पे आएंगे ना, अभी वो चीज़ अभी फाइनल नहीं हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज़ें हैं तो वो भी हो जाएंगी। इस तरह मैचेस अगर आते हैं तो उससे बड़ा फ़ायदा होगा आपको। मैचेस आएंगे टीवी पे, सिलेक्टर्स के लिए बड़ी आसानी होती है, लोगों के लिए बड़ी आसानी होती है जो देख रहे हैं, तो वो फिर प्लेयर्स का बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक पता चलता है कि भाई जो बात करते थे ना, घास वाली विकेट पे कैसा खेलता है, फ्लैट विकेट पे कैसा खेलता है, देखा नहीं। तो ये टीवी जो है ना, ये ऐसी चीज़ है, इस पे आपको सबको आइडिया हो जाएगा, टीवी हो या सोशल मीडिया आइडिया हो जाएगा। क्योंकि पीसीबी ने आज किया, आज मैंने देखा पीसीबी का सोशल मीडिया, तो वो एक आम सा मैच जो आपकी शाहीन्स की टीम जा रही है ऑस्ट्रेलिया, डार्विन शाहीन की टीम इंग्लैंड गई हुई है, एक ऑस्ट्रेलिया जाएगी अभी, तो उस टीम का मुकाबला उन्होंने करा दिया एनसीए में ठहरे हुए लड़कों से, मतलब नुमान अली है, तो एक मैच किया, उसके 4-5 कैमरे लगाए, उसकी ब्रॉडकास्टिंग की, उसकी कमेंट्री भी की, एक आइडिया भी ले लिया, फुटेज भी आप देखें, किस ये देखें, ये नज़ीर बैठे हुए हैं, वो लड़का दूसरा बैठा है शकील खान, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट के अंदर हैं, वो भी कमेंट्री करते नजर आए। शकील खान इज़ एन इंटरनेशनल प्लेयर बाय द वे, पाकिस्तान से वनडे खेले हैं शकील खान। नहीं ये देखें, ये चीज़ तो पाकिस्तान ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल स्कोरर्स हैं, इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खर्चा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक प्रैक्टिस हो गई। इसमें देखें एक चीज़ है ना, ये एक प्रैक्टिस मैच भी हो गया, और आपने ब्रॉडकास्ट करके उसकी भी प्रैक्टिस की कि किस किस चीज़ की कमी, और ये देखें ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है, ये बहुत अच्छा, मैं आपको सही कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है। इससे ये होगा कि अगर आप इसमें इस्टेब्लिश करते चले जाएंगे अपने आप को, चीज़ें बेहतर करते चले जाएंगे, क्योंकि ये आपने जो अपनी ब्रॉडकास्टिंग का जो आपने सिस्टम बनाना है, ये तो नहीं है ना आपने कल ही कल बना देना है, ठीक है। अगर आज आपने ये शुरू किया है, 2 साल बाद 3 साल बाद, जो भी आप जितनी जल्दी इसको बेहतर कैसे होगा, आप हर सीज़न में ट्राई करें, हर आहिस्ता आहिस्ता करते करते बार बार आपको रोज़ जब आप इस चीज़ को करते रहेंगे, मैचेस दिखाते रहेंगे, आपको वीकनेसेस पता लगती रहेंगी, हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है, अच्छा काम है। प्रिंट मीडिया की तरफ जो चीज़ें हैं वो अपने चीज़ें सही करनी है, तो ऐसे करते करते आपको बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। आप खुश हुए इस बहुत से खुश हुए। देखिए मैं इस वजह से खुश हुआ क्योंकि इस तरफ तो शायद कोई जाता भी नहीं था, बिल्कुल नहीं जाता, इस तरफ कोई जाता भी नहीं था, पाकिस्तान, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दुनिया में दूसरे क्रिकेट बोर्ड ये करते हैं, फुटबॉल के क्लब जो बड़े बड़े हैं उनके अपने टीवी चैनल्स हैं, अपने टीवी चैनल जो चीज़ें करते हैं, तो दुनिया ऐसे कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब आया है, अच्छी बात है, हम इसकी तारीफ़ करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट इस हवाले से काबिल सताइश है। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा मिलता हूँ।
खुशामदीद। सिली पॉइंट में हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के जो मैचेस हैं उन पर हमने बात की। वेस्ट इंडीज़ से जो होने जा रहे हैं 8, 10 और 12 अगस्त को। उसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न और एशियन क्रिकेट काउंसिल के दरमियान जो ब्रॉडकास्ट की डील साइन हुई है वो बड़ी खुशाइंद बात है। उसके अलावा एक और खुशाइंद बात पे हमने डिस्कस किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो लाइव स्ट्रीमिंग आज के मैच की उन्होंने की, जो उनका एक लोकल मुकाबला था। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और आज काम किया कि विमेन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया। ना सिर्फ ये 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसमें जो ज़बरदस्त बात है वो ये है कि 50% इनके पैसों में इजाफा हुआ है। मुझे वैल्यू भी पता है, तकरीबन एक कैटेगरी को मेरी इत्तला के मुताबिक तकरीबन 4.25 से 4.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ये एक कैटेगरी में फातिमा सना है कप्तान, मुनीबा अली हैं, सिदरा अमीन हैं, उसके अलावा सादिया इकबाल आईसीसी की नंबर 1 बॉलर हैं इस वक्त सादिया इकबाल रैंकिंग में। उसके अलावा आलिया रियाज दी एक्सपीरियंस ऑलराउंडर, डायना बेग, निशरा संडू, रमीन शमीम हैं, गुल फरोज़ा हैं, नजिया अलवी हैं। और बहुत ये नई कैटेगरी एक इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, कैटेगरी ई, जिसमें वो बच्चियां हैं जो बिल्कुल रॉ हैं, बिल्कुल उनको एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे ईमान फातिमा हैं, शबाज जुल्फ़िकार तो थोड़ा बहुत खेलती हुई नज़र आई हैं। तो ये है तनवीर साहब, अब लड़कियों को पैसे काफ़ी बढ़ा के दिए जा रहे हैं, इनकी सहूलियात भी बहुत अच्छी हैं। अभी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर हनीफ मोहम्मद में ये ठहरी हुई थी, तो ज़बरदस्त सहूलियात, खाना पीना, मतलब एवरीथिंग इज़ टॉप नॉच। कॉन्ट्रैक्ट्स के पैसे बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। उससे ये होता है कि अगर आपके घर के हालात, बैकग्राउंड आपका अच्छा नहीं है, आपके पैसे बढ़ते हैं। एक तो आप घर भी चलाने में बहुत आसानी होती है, अपने ऊपर पैसा खर्च करने में बहुत आसानी होती है। कहने का मकसद ये है कि जितने पैसे बढ़ाएंगे आपका प्लेयर जो है वो नहीं छोड़ के जाएगा। अभी तो आप कह रहे थे यार वेस्ट इंडीज को पैसे मुझे पता था आपके पता की बात नहीं है, मैं आपके कॉन्ट्रडिक्शन पकड़ लेता हूं। नहीं, आपके बोलने से पहले मुझे पता ना, मैं इस टाइम वुमेन्स की बात कर रहा हूँ, वुमेन्स की, और वो स्टैब्लिश कंट्री, स्टैब्लिश मेंस की, मैं उसको इसके साथ कहाँ मिला रहे हैं? वेस्ट इंडीज के तो मिला रहे हैं। नहीं, सुन तो ले, मैं उसमें इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी वुमेन्स की जो क्रिकेट है उसमें बहुत फ़र्क है। इसीलिए आपको याद है कि मैंने एक शो में बोला था कि भाई जो लोग इनको कोच कर रहे हैं, बड़ी बात है कि भाई कोचिंग हो रही है, क्योंकि जब मैं अपनी विमेंस की टीम को देखता हूँ दूसरी विमेंस के साथ बड़ा फ़र्क है, फिटनेस में भी है, स्किल्स में भी है, बहुत फ़र्क है। हम स्ट्रगल करते हैं, बार बार स्ट्रगल करते हैं, मुश्किल होती है। एक आध कोई इवेंट का बड़ा मैच एक आध जीत गए या किसी सीरीज़ का जीत गए, लेकिन हम मुस्तकिल बेसिस पे नहीं हो सकता। लेकिन अभी हालिया परफॉर्मेंस अच्छी है। नहीं, वो भी आपने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, वसीम की कैप्टन, वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, ताहिर खान, उसी के ऊपर शायद उसी के ऊपर हमने डिस्कस किया था और मैंने बोला था यार बड़ी बात है कि ठीक है यहाँ पे टीम पहुंची है और कोचेस ने बड़ा काम किया है। अच्छा, उसके बाद विमेंस के लिए मैंने जिसने बोला पैसे बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी जो वैसी इतनी ज़्यादा प्लेयर्स आपको विमेंस में अच्छे मिलते नहीं हैं, तो पैसे बढ़ाने से ये होता है कि वो फिर कहीं जाती नहीं है। वो कहती हैं खेलें, अच्छा खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, ठीक है, अपनी जो रिक्वायरमेंट है चीज़ों की, जिस तरह खाने पीने की होती है, फिर उसके बाद इक्विपमेंट होता है, ये हम बड़ी आसानी से ले सकते हैं। भाई बहुत महंगी चीज़ें हैं, बहुत महंगी चीज़ें, एक जूता इतना महंगा मिलता भाई। तो ठीक ठाक अगर आप पूरा बैग बनाएंगे ना तो ठीक ठाक लाखों में आपका सामान चला जाता है। स्पॉन्सर्ड है, नहीं देखिए बात सुनिए, जो बच्चे उनको तो एक कंपनी है, मशरूफ खास कंपनी है, स्पॉन्सर जो होता है ना, हर किसी को स्पॉन्सर नहीं होता, हर किसी को स्पॉन्सर नहीं होता। कोई यहाँ आएगा उसको क्या स्पॉन्सर होगा? वो फिर अपने ज़ाहिर बात है वो कहाँ से खर्चा करेगा, जो थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड उसका अच्छा है। ऐसे लोगों की नॉलेज के लिए लाखों रुपए के बैट है भाई, बहुत लाखों रुपए के बैट हैं भाई, 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए के बैट हैं भाई। एक जूता आप ये जो जहाँ तक मुझे पता उससे ऊपर का मुझे नहीं पता, इतने का तो बैट होगा। जूता आपका एक आप शूज़ लेने जाओगे, बॉलिंग स्पाइक्स आप लेने जाओगे, वो आपको 40-50 हज़ार रुपये का मिलता है भाई। तो कहाँ से आप करेंगे? तो एक जूता तो आपने नहीं रखना। और कम स्पाइक का भी जूता होता है, ज़्यादा नहीं कम स्पाइक का नहीं होता, वो 12 नेल्स होते हैं। नहीं वो जो बैट्समैन जो है वो आगे नेल्स रखते हैं, एडी वाले जो है वो उतार देते हैं, वो बैटिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं, वो पूरे नेल्स नेल्स लगाते नहीं है। कीमत 50,000 है तकरीबन, इतनी तो होगी, 3 लाख का, 2.5-3 लाख रुपए के तो बैट है भाई। उसके बाद आप पैड्स भी लेके आ जाएं। और ये अगर मैं एक बैट की बात करूं तो क्या आप एक बैट से तो नहीं खेलेंगे? कम से कम 3 बैट्स, ठीक है, कम से कम 3 ना भी चले 2 भी आपके पास हों
तो 6-7 लाख रुपए का, 5-6 लाख का तो आपका वैट हो गया। उसके बाद बॉलर भी हैं, आप दो शूज़ वो लेंगे, फिर उसके बाद पैड्स भी हैं, हेलमेट भी है। ये बात मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिनके स्पॉन्सर कोई नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है। तो वो जब आते हैं तो वो क्या करेंगे फिर? इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं होता कि आप किसी से सामान ले लें, वो क्लब क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं हो रही। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी कोई सामान नहीं देता आपको, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी बड़े महंगे महंगे सामान होते हैं लड़कों के पास। तो वो नहीं कहते कि यार मेरी चीजें कोई और यूज करे। खवातीन क्रिकेट की तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल ये बहुत अच्छा स्टेप है। पैसे बढ़ाएं। हर साल कुछ न कुछ एक परसेंटेज रख दें कि हर साल परफॉर्मेंस वाइज पे ये फलानी प्लेयर है, नहीं परफॉर्मेंस पे है ना, हाँ वही ना, ये फलाना प्लेयर है, इसके लिए हमने 10% रखा हुआ है, इसके लिए 15% रखा हुआ है, इसके लिए 5% रखा हुआ है। या अगर ये नहीं रखते तो पूरा साल किसी की परफॉर्मेंस दें, ठीक है, उसका कोई बोनस एक बहुत अच्छा देते रहे। ये चीजें इस तरह करके आप चलाएं। ये मेंस के लिए भी कह रहे हैं, मेंस के लिए, मेंस का ना भी करे कोई मसला, उनको वैसे इतनी ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी है, बहुत सी स्पॉन्सर्स बहुत है, उनका कोई मसला नहीं है। मैं वीमेंस की बात कर रहा हूँ। वीमेंस में हमें उनको फैसिलिटीज देनी है, फाइनेंशियली भी देनी है हमने। तो उसमें कोशिश ये भी करें कि ये भी देखें कि जो जिसके पास इतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उसको रखें अपने साथ, एकेडमी में रखें, उसको लेके चलें कि ज़ाया ना हो जाए प्लेयर। क्योंकि विमेंस में वैसे ही हमारे पास क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कम है। तो जो कम भी है उसमें भी अच्छे हैं, उसको भी लेके चलो। सही मशवरा है। अभी हाई परफॉर्मेंस सेंटर हनीफ मोहम्मद जो स्टेडियम है, यहाँ पर इनका कैंप लगा हुआ था, तो यहाँ पर भी कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर हनीफ मोहम्मद के डायरेक्टर आ गए हैं, असद शफीक साहब, जो सिलेक्टर भी हैं इस वक्त पाकिस्तान की मेन टीम के, और वो सिलेक्टर भी रहेंगे और वो हाई परफॉर्मेंस के डायरेक्टर भी रहेंगे। उसके अलावा आज़म खान साबिक पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, उसके अलावा लेवल 4 कोच हैं। ज़फ़र इकबाल चौधरी ऑलराउंडर पाकिस्तान से खेले, वो आ गए बॉलिंग कोच, और आसिम आ गए वीडियो एनालिस्ट। तो ये अच्छा है, सारे ये देखिए मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो मैं बार बार कहता हूँ कि भाई आपके क्रिकेटर्स नीचे क्यों नहीं आते? क्रिकेटर्स नीचे आने चाहिए ना, जो पाकिस्तान खेले, जो ज़्यादा खेले। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि भाई असद शफीक को, मतलब बड़े क्रिकेटर जिन्होंने ज़्यादा क्रिकेट खेली, वो जिन्होंने ज़्यादा क्रिकेट खेली, उनकी कोशिश यही होती है सिलेक्टर बन जाए, जो कि असद शफीक बना भी, अभी भी है, ठीक है। तो नहीं, अब अगर ये जॉब अभी भी है, अभी भी है। मैं आपको बता, अब सुन ले मेरी बात। मैंने उस दिन, आज अखबार में जो खबर उस दिन मैंने उसके मुताबिक है, उस दिन मैंने यही मशवरा दिया था कि जब आप एक बंदे को कहीं लगा दें, उसको दूसरी साइड से हटा दें। अगर असद शफीक यहाँ पे डायरेक्टर बन गए हैं अकेडमी के कराची में, तो फिर आपको सिलेक्शन कमेटी से हटाना होगा। ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। डिफरेंट जॉब है, नहीं कह रहे हैं, नहीं ये डिफरेंट नहीं करे ना, जॉब के साथ तो मुश्किल हो जाएगी, नहीं मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो, दो चीजें मत दे, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो आपने ये फैसला किया बहुत अच्छा है। चले जी, एक टेस्ट क्रिकेटर जिसने 75-80 टेस्ट मैच खेले में, वो एक डायरेक्टर बना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, यंगस्टर के साथ काम करेगा। दूसरा एक चीज़ मुझे ये खुशी हुई कि आज़म खान को आपने बैटिंग कोच बनाया। मुझे अफसोस रहा कि आज़म खान जैसे क्रिकेटर को, जिसने लेवल 4 कोचिंग कोर्सेज किए हुए, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंसेस भी बड़ी अच्छी, डोमेस्टिक में भी टूर्नामेंट्स भी जितवाए, सब कुछ अरसे के लिए उनको रीजनल क्रिकेट से बाहर कर दिया गया, ठीक है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोचिंग करते रहे, वहाँ से कुछ अरसे के लिए वो बाहर हो गए, उनको नीचे लेवल पे जो है वो भेज दिया गया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये इतना अच्छा कोच, लेवल 4 किया हुआ, तो इस बंदे को आपने क्यों, क्या कहते हैं, आपने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। तो ये मुझे अच्छी खुशी हुई कि यार उस बंदे को आप दोबारा वापस लाएं। वो एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, बहुत समझ भी है, उनको क्रिकेट की कोचिंग कोर्सेज भी किए हुए। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में कितने कोचेज हैं जो लेवल 4 किया हुआ है? 4-5 होंगे, नहीं है 5-6 होंगे। मतलब जलालुद्दीन है, उनके अलावा देखिए जलाल भाई को तो आप, वो जलाल भाई तो सिस्टम में है ही नहीं ना। पीटीवी के कोच भाई शौकत लाला साहब, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ ना, 5-6 कोचेज होंगे। तैमूर आजम हैं, सभी अजहर हैं, बहुत 3-4 जो मुझे नाम याद है, मुझे याद भी नहीं है नाम। लेवल 4 है लेकिन तो कम है ना। शाहिद असलम साहब हैं, हाँ वही तो। लेवल 4 जो कोचेज होते हैं, उसमें से भी अगर आपके कम हैं कोचेज लेवल 4 के, उसमें से भी आप कुछों को आगे पीछे कर दें, तो मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो अच्छी चीज़ आप उनको, शाहिद अनवर जो एनसीए के साथ हैं लाहौर पे, वो भी लेवल 4 कोच हैं।
तो ये तो ठीक है। बॉलिंग कोच आपने किसका बताया? बॉलिंग कोच जफर इकबाल चौधरी। अच्छा, वो जफर इकबाल जो पहले शायद मुल्तान की टीम के साथ थे अभी रीजन हाँ, में, जब ये चैंपियंस बना था ना, सकलैन मुश्ताक की जो चैंपियंस टीम थी, सकलैन की, वकार की, मिसबा की, ये नहीं, इन्होंने कराची की टीम में भी रहे हैं। नहीं, वो रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली ये वहाँ थे सकलैन मुश्ताक के अंडर। ये थे, उमर रशीद थे, और कोई तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये लोग सिस्टम का हिस्सा है। तो यहाँ तो होगा। उसके अलावा कायदम ट्रॉफी का आगाज़ होने वाला है, लेकिन उससे पहले होगा ग्रेड 2, जिसको कहा गया है हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी। तो उसकी टीम्स का ऐलान हो गया, उसका शेड्यूल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही दे चुका था कि इस डेट से स्टार्ट होगा, 29 अगस्त से। तो इसमें जो टीम्स हैं वो 2 ग्रुप्स में आ गए हैं। ये तो इसका पूरा जो ऊपर लिखा हुआ है, देखिए, फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट शुरू होगा 15 अगस्त से, और उसके नीचे, बल्कि फर्स्ट क्लास नहीं है, ग्रेड 2 है ये 15 अगस्त से शुरू होगा। उसके नीचे 22 सितंबर से कायदम ट्रॉफी शुरू होगी, यहाँ से टीम्स आएंगी, मतलब यहाँ से टीम्स भी क्वालिफाई करके आएंगी, क्योंकि कायदम ट्रॉफी में अब टीम्स कम होंगी। तो इसमें कराची की 2 टीम्स हैं, वाइट और ब्लू, और लाहौर की 1 टीम है। उसके अलावा हैदराबाद है, कोयटा है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी, फाटा, मुल्तान, डेरा मुराद जमाली। तो ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। कराची की टीम के कोच हैं महमूद आमिद और इकबाल इमाम। ये कराची की टीम यहाँ पर है। एक टीम का मुझे पता है, दूसरी का मुझे इस वक्त इल्म नहीं है। तो आपको क्या चांस लग रहे हैं इन टीम्स को देखते हुए? कराची के मैचेस कराची के बाहर हैं, भावलपुर में मैचेस हैं। देखिए, कराची की टीम हो या कोई और सी भी टीम हो, मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ जो एक सिस्टम बनाया गया है कि जिन लड़कों की फिटनेस, जो लड़का फिटनेस टेस्ट क्लियर करेगा, क्या वो आगे जाएगा, नहीं जाएगा? जो फिटनेस टेस्ट क्लियर करेगा वही आगे जाएगा, ठीक है ना, वो आगे जाएगा, और जो नहीं करेगा वो भी जाएगा। ये देखना है। नहीं, वो जाएगा तो आगे पकड़ा जाएगा ना, वीडियो एविडेंस के साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर वो पकड़ा गया, अगर वो फिटनेस उसका क्लियर नहीं हुआ, तो वो फिर पकड़ा गया, तो क्या फिर कोच को भी निकाला जाएगा? कोच की जिम्मेदारी कोच को भी निकाला जाएगा। मैं नाम नहीं ले रहा कोच का, उसने मुझे खुद बताया कि भाई अगर मैंने इस लड़के को पास कर दिया तो मेरी गर्दन फंस जाएगी। कोच का मैं नाम आपको ब्रेक के बाद, मतलब प्रोग्राम के बाद बता दूंगा, क्योंकि आप भी जानते हैं सब क्रिकेटर हैं। तो अब इतना सख्त है सिस्टम। नहीं, सख्त होना चाहिए। आप सख्त रखें, चीज़ों को सख्त रखेंगे। मैं तो यहाँ तक भी कह रहा हूँ कि आप इतना सख्त कर दें कि कोचिज़ की फिटनेस भी अच्छी हो। इतना सख्त रखें कि कोचिज़ भी पूरा ग्राउंड लड़कों के साथ रहें, थोड़ा भाग दौड़ सकें। ऐसा नहीं है कि वो बस खाते पीते रहें और फिटनेस अच्छी नहीं है। नहीं, मैं किसी भी कोच की तरफ इशारा नहीं कर रहा भाई। मैं एक बात, तो कोच का काम भागना दौड़ना नहीं होता, लेकिन फिर भी नहीं। मैं आपके अगर इस थ्योरी पे जाएं तो ना डेव वॉटमोर कोच बनेगा, ना बॉब बूमर मरहूम कोच बनेंगे। दोनों तरह से फर्बात है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं। मुझे एक चीज बताएं, क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई क्रिकेट में कोई ऐसी डिफरेंट चीज कर दें पहले जो दूसरों ने कभी ना की हो? ऐसा नहीं हो सकता? हमें क्रिकेट खेलनी आनी चाहिए पहले। हम 7वें रैंक की टीम है, हमारा कुछ पूछता हमसे कोई नहीं है। हम जाके इंग्लैंड में जो खेल रहे हैं, जो ए टीम हमारी खेल रही है, वो वहाँ की काउंटी टीम से खेल। देखिए मेरी बात सुने, वो आप सही कह रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, मेयार बढ़ाना है, सब कुछ करना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके हम जो नीचे भी चीजें बेहतर कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं भाई। मैं देखिए बात सुने, मैं जो बात कर रहा हूँ वही चीज क्रिकेट बोर्ड भी यही सोच रहा है कि कोचिज का भी एक म्यार होगा। ठीक है, मैरिड के कोचिज आएंगे। जब ये चीजें हैं तो फिर ये चीजें भी रखेंगे, यार थोड़ा सा फिटनेस बेहतर हो कोचिज की, कोच लगे प्लस ट्रेनर तो ऐसा आपका होना चाहिए कि वो लड़कों के साथ भी भाग सके। ट्रेनर जो पाकिस्तान का टॉप जो ट्रेनर है, फिटनेस का जो इंचार्ज है, वो यासिर मलिक, वो तो काफी टोन लगता है। सही है ना? तो सारे टीम के जितने भी कोचिज हैं, चाहे वो जूनियर लेवल के हैं, चाहे वो ग्रेड 2 के हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, ठीक है, आपके सारे लड़के फिट होने चाहिए, डेमो करके बता सकें कि भाई इस तरह भागना है। अगर आपने इतना टाइम सेट किया है तो वो भी कम से कम बता सके कि भाई इस टाइम में यूं भागना है। ठीक है, ये सब कुछ करना है। तो ऐसा ना हो कि आपका जो फिटनेस जो आपका ट्रेनर है उससे भागा ना जाए। उसकी रीजन होती है ना, उसकी वजह ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम तो इन चीजों में रह चुके हैं ना। प्लेयर सबसे पहले पीछे बात करता है फिटनेस ट्रेनर के, और यार क्या मैं कर रहा, खुद तो भागा नहीं जाता। तो ये जो चीज है, लड़कों को सोचना चाहिए, लेकिन लड़कों से पहले हमें भी सोचना चाहिए। ठीक है, लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर ऐसे फिटनेस ट्रेनर अगर हम लेके आएंगे, वो सबसे पहले देखिए मोटिवेशन मिलती है ना आपको। अगर आपका ट्रेनर फिट है तो प्लेयर बोलेंगे भाई जब ये फिट है तो हमने भी फिट होना है। आपका ट्रेनर जो है वो बहुत फिट है, उसको मैं जानता हूँ।
इसलिए आप इतनी बात कर रहे हैं। देखिए मेरा जो आपका ट्रेनर यार 62 का देखिए 60, 63, 64, 65 इरफान शेख उनका नाम है, सब जानते हैं उनको, ठीक है। मैं तो क्लियर कह चुका हूँ कि वो बंदा जाया हो गया। उस बंदे को इतनी समझ है फिटनेस की, वो मिसबा ने उनको रखा बिल्कुल था, वो अभी भी हैं अपने डिपार्टमेंट, अभी भी जब डिपार्टमेंट के मैचेस होते हैं वो होते हैं। उनको इतनी नॉलेज है फिट कैसे करना है, ठीक है, तगड़ा कैसे करना है, वो नॉलेज है उनको बहुत, लेकिन वो उस जैसा बंदा ज़ाया हो गया। नॉलेज की आपने बात की, मुझे आखिरी बात एक याद आ गई, सचिन तेंदुलकर की नॉलेज पे कोई शक तो नहीं है आपको? नहीं, मुझे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। उससे कह दिया कि सिराज के साथ, अच्छा आपने मतलब ये जो आपने ये जो रखा हुआ था एंड में रखा हुआ था, नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं आप टॉपिक था मेरे पास यार, आपने जवाब देना है, नहीं मुझे जवाब देना सिराज नहीं, क्या मतलब जवाब देना है, क्या मतलब जवाब देना है भाई? आप एकदम से मुझे वो करने लग जाते हैं, बार बार हर जगह पे आके आप थोड़ा सा मुझे वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं। भाई सिराज पे मैंने जवाब दे तो दिया, सिराज का जवाब दिया, मैं कितनी दफा दूं सिराज पे जवाब, मैं कितनी दफा, भाई क्या कहा, नहीं मैं कितनी दफा सिराज पे जवाब दूं, डज नॉट गेट द क्रेडिट ही डिजर्व, तो क्रेडिट दो ना उसको। किसको क्रेडिट दो? ये कहा कि जैसी बॉलिंग उसने की है, 1300 बॉल्स किए हैं, तो ठीक है ना, कर दिए ना 1300 बॉल भाई, कर दिए ना, 5 टेस्ट मैचेस कर दिए ना भाई, 145 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, मैं हार पे ना दूं जाके, क्या उसको हार नहीं बनाएंगे, हार पे ना दूं, हार नहीं बनाए, फिर क्या करूं? कहते हैं, फिर क्या करूं? कहते हैं कि डिजर्व जो क्रेडिट करता है वो नहीं तो सचिन ने उसी टाइम बोला है जब उसने 23 आउट किया, उससे पहले सचिन ने बोला है, मुझे दिखा दो, सचिन ने बोला है मुझे भाई, सचिन का स्टेटमेंट छपा नहीं तो फिर आप तो इस वजह से बात पर कर रहे हैं ना, क्योंकि मैंने एक जगह कह दिया, आप देखिए सुन ले मेरी बात, मेरी बात सुन ले भाई, ये ना हो कि मैं कुछ और बोल दूं, बात बहुत आगे तक निकल जाएगी, छोड़ दें यहीं पे ही। देखिए बात सुने, बात यह है कि मैंने उसके बारे में जो कुछ थोड़ा सा कह दिया, उसमें आपने बार बार रोज कोई ना कोई चीज निकाल के लेते कि जी सिराज भाई, देखिए बात सुने, उसने अच्छी, देखिए उसने अच्छी बॉल की, ठीक है, मैंने भी आपसे क्या बोला, उसने बहुत अच्छी बॉल की, लेकिन मैंने आपसे ये बोला है कि भाई कोई प्लेयर किसी को समझ नहीं आता, खत्म होगी बात। अब मैं अगर आज यहाँ बैठा हूँ, मुझे कुछ लोग लाइक करते होंगे, कुछ नहीं लाइक करते होंगे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं बोलूँ जी वो मुझसे वो हटती है उसकी मुझसे, वो पसंद नहीं करता मुझे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपकी राय है, फिर आपकी राय सर आंखों पे, आप जो सोचते हैं सही है। मैंने वो बात रखी जो सचिन रमेश तेंदुलकर ने कही थी, जिसका नाम ही काफ़ी है इस दुनिया के क्रिकेट में, उसका नाम ही काफ़ी, उस जैसा बैट्समैन शायद ही दोबारा पैदा हो। आपने ये तो नहीं बोला, आपने ये तो नहीं बोला, एक दफा आपने ये तो नहीं मुझे बोला कि जो आपने सचिन तेंदुलकर बात की थी, हसन अली की, हसन नवाज की, हसन नवाज को आपने ये तो नहीं बोला कि यार आपने वो एक दिन पहले यही बात की थी, और उस क्लिप में भी सचिन तेंदुलकर ने वही बात की जो आपने की थी, उस पे तो आपने मेरी तारीफ नहीं की। वो क्यों नहीं की मैंने? उस पे तो आपने मेरी तारीफ नहीं की। वो क्यों नहीं की वो बता देता हूं। उस पे भी निकल जाएंगे, अब क्यों नहीं की? वो यार अब देखिए वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का, बस बोल के निकल जाएंगे। नहीं जी, मेरी बात की है बगैर प्रोग्राम खत्म करें आप इसी का तो फायदा उठाते हैं कि प्रोग्राम में एंड में मेरे को बारे में बोल के आप निकल जाते हैं, कहते हैं आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। मुझे और तनवीर को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।